So, hello friends, my name is Ayush and today I am going to conduct your first physics lecture. So, आपको पता है कि कुल मिलाकर स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कुल मिलाकर 16 चैप्टर्स है. तो फर्स्ट वी विल बी कवरिंग योर होल 16 चैप्टर्स एंड देन वी विल बी कवरिंग योर CET पार्ट. तो CET के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिलेबस ऑफ दैट. तो फिर बात आती है कि CET करनी है, JEE करनी है या नीट करनी है. तो तीनों का सिलेबस है जो अलग अलग है. तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि व्हाट यू हैव टू डू. CET करनी है, JEE करनी है, नीट करनी है. क्योंकि CET का जो सिलेबस है वो पूरा अलग है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और जो JEE का सिलेबस है वो पूरा अलग है. तो हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से सीखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल सिलेबस. एंड इस साल का CET का जो पेपर था वो मैंने एग्जामिन किया. तो जो लेवल थी फिजिक्स की वो क्वाइट इट इज़ मॉडरेट एंड एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू लर्न फॉर फिजिक्स. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स. अभी बात आती है कि व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स. तो यू नो दैट रोटेशनल डायनामिक्स इट इज द स्टडी ऑफ फोर्स along the axis of rotation. Means dynamics means what? Dynamics means motion. तो study of force along the axis of rotation. तो अभी जो मेन टर्म्स जो आती है यहाँ पे वो है revolution and rotation. So you have already studied it in the ninth or 10th standard. What is revolution and rotation? तो बेसिक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो फॉर एग्जांपल एक अर्थ है. अर्थ इट रोटेट्स, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो उसको रिवॉल्यूशन बुलाता है. और अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग घूम रही है तो उसको रोटेशन बुलाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सोलर सिस्टम, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. तो ये उसके एक्सिस के अलग घूम रही है और सन के अलग घूम रही है. तो इट इज कॉल्ड एज द रिवॉल्यूशन. एंड अर्थ वो खुद के एक्सिस के अलग घूम रही है एंड दिस इज द रोटेशन. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. आफ्टर दैट we will start with the main topic, that is circular motion in rotational dynamics. सर्कुलर मोशन. सो बेसिक आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में. सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट कि एक ऑब्जेक्ट है, इट इज वो घूम रहा है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग. तो एक स्पेसिफिक पाथ में एक सर्कुलर मोशन में, तो उसे हम सर्कुलर मोशन का सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. तो उसमें भी टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटेड मोशन, पीरियोडिक मोशन. तो उसकी कंसेप्ट हम समझते हैं पहले. What is accelerated motion in that? So accelerated motion किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को हम जब एक्सेलरेट करते हैं तो मीन्स व्हाट एक्चुअली वी डू दैट उसकी वेलोसिटी हम चेंज करते हैं. मीन्स स्पीड तो सेम रहती है बट उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल किस जरिए समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है. तो जब वो घूमेगी तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ आ गया तो उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो गई. अगर वो यहाँ आ गया तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई. यहाँ आ गया तो डायरेक्शन ये हो गई. मीन्स हर एक पाथ में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो दैट इज द वेलोसिटी. उसकी हर एक जब वो घूमेगा तो तब वो उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होगी. तो इसलिए उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा गया है. दैट इज द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पाथ एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो उसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन विल बी चेंज. तो दैट इज द एक्सेलरेटेड मोशन. एंड सेकेंड वन इज पीरियोडिक मोशन.
पीरियोडिक मोशन तो आपने पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद वो फिर से अपने ऑर्बिट को या अपने पाथ को रिपीट करेगा, तो उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है कि आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इट विल रिपीट द पाथ। इफ द ऑब्जेक्ट इज हियर, वो घूम के फिर से यहाँ आएगा, फिर से वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ गया, फिर से वो रिपीट करेगा। मीन्स एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इट विल रिपीट द सेम फेनोमेना जो वो प्रीवियसली कर रहा था। तो दैट इज द पीरियोडिक मोशन। अभी बात आती है यहाँ पे लीनियरली एंड एंगुलर फेनोमेना की, एंगुलर मोशन की। तो हमने 11th में पढ़ लिया था कि व्हाट इज लीनियर एंड एंगुलर, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। तो लीनियर एंड एंगुलर, तो द फर्स्ट टर्म इज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट एस, और अगर एंगुलर की बात की जाए तो उसमें थीटा आता है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे v, एंड एंगुलर की बात की जाए तो यहाँ पे ओमेगा आता है। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज अल्फा, एंड लीनियर एक्सेलरेशन इट इज a। तो displacement, you know that displacement is a vector quantity. Then velocity, it is also a vector quantity. Velocity को हम displacement upon time and acceleration is velocity upon time. अगर rate of change of velocity की बात की जाए तो it will be ds by dt or delta s by delta t. So this is the average ds by dt, and delta s by delta t, it is the instantaneous, you know that. सेम अगर यहाँ पे बात की जाए एक्सेलरेशन की, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन अगर बात की जाए तो डी वी बाई डी टी, एंड दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम यहाँ पे अगर बात की जाए एंगुलर टर्म में, आप लिख लीजिए। तो एंगुलर टर्म में अगर बात की जाए फर्स्ट थीटा, सेकंड वन वेलोसिटी, and third one is acceleration. So theta is the common factor here. Velocity की अगर बात की जाए, sorry, omega is there, and here it is alpha, sorry. So omega की अगर बात की जाए rate of change of displacement में, rate of change of angular displacement में, तो it will be d theta by dt. एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में अगर बात की जाए तो इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो अगर अगली बात की जाए इसके और फॉर्मूलेज अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहे तो इट विल बी लाइक दिस। बेसिक टर्म में इट इज थीटा अपॉन टी। अगर सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है तो 360 डिग्री में इट विल बी इन रेडियन फॉर्म, इट विल बी 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन अगर हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एन, एन इज द फ्रीक्वेंसी, एंड हियर 1 अपॉन टी इज एन। तो उसके हिसाब से हम 1 अपॉन टी को हम एन लिख सकते हैं। तो वो बेसिक फॉर्मुलेशन हो जाता है 2 पाई एन। द सेम केस फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, इज अल्फा। सो अल्फा को अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहे तो इट विल बी ओमेगा बाय टी और डी ओमेगा बाय डी टी।
अभी हम और उसका फॉर्मुलेशन सीखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन के टर्म में आगे सीखेंगे। तो अगर बेसिक टर्म में बात की जाए डायरेक्शन की, पहले ये बताइए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, और अगर हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की तो उसकी डायरेक्शन अगर हम बात की जाए तो क्या होगी उसकी डायरेक्शन। तो चाहिए सीखते हैं फिर। अगर अभी ओमेगा की डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। ओके, अभी यहां पे दो केसेस बनते हैं। The first case is this, second case is this. And the second case is this. The first case is anti-clockwise. And the second case is clockwise. अभी आइए सीखते हैं कि डायरेक्शन को अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें, डायरेक्शन को अगर हम whether we have to determine the direction of omega, so what should be the basic idea behind that. अभी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दो बेसिक टर्म्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अगर हम डायरेक्शन को अगर हम whether we have to determine the direction, so what we have to do use, that is we have learned in 10th standard, that is right hand thumb rule. Okay, so right hand thumb rule, it is give attention here, right hand thumb rule ये ऐसा होता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलना चाहिए तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दिस इज इफ यू फोल्ड दिस हैंड लाइक दिस तो डायरेक्शन ऊपर जा रही है। वी हैव टू डिटरमाइन द थंब वेयर इट इज गोइंग। अगर थंब अगर ऊपर जा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ऊपर है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी अप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना चाहिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इट विल बी लाइक दिस। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जहां अपने हैंड्स फोल्ड हो रहे हैं, जहां अपने डायरेक्शन के हैंड्स जा रही है, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो दैट इज द बेसिक आइडिया फ्रॉम हाउ वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो आइडिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा इट विल बी अप, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा द डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे ओमेगा and यहाँ पे भी ओमेगा, so it will be upwards and it will be downwards. Okay, ये हो गई ओमेगा की डायरेक्शन। अभी बाद में जो आता है अपना पार्ट वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हमने सीख लिया। Now the next part is non-uniform circular motion. सबका आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो मैंने पहले ही बोला स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन डज नॉट। तो स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंजेस। एट एवरी टाइम। तो मैंने पहले ही एक एग्जांपल दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है या एक कार है,
इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ। तो अगर इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तभी भी इसकी डायरेक्शन बदलेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन ये है टेंजेंशियल। इफ इट इज हियर द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस टेंजेंशियल। इफ इट इज हियर द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। तो हर समय पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो दैट इज व्हाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन हर समय चेंज होती है। अभी बात आती है यहाँ पर रेडियल एंड सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की। तो दोनों एक ही है, बस नाम डिफरेंट है। रेडियल और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन तो आपने पढ़ा होगा 11th के थर्ड चैप्टर में, 11th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर में, व्हाट इज सेंट्रिपेटल और रेडियल एक्सेलरेशन। So it is normally given by A is equals to minus R omega square. Understand? माइनस क्यों दिया यहाँ पे? क्योंकि एक्सेलरेशन जो लीनियर टर्म में है और जो ओमेगा की टर्म ओमेगा है उसकी जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट। डायरेक्शन की बात की जाए तो भी समझ लीजिए, ये जो है, ये जो मैंने दिखाया है, इट इज रेडियस वेक्टर। इट इज ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। इट इज द रेडियस वेक्टर। एंड अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर बार, ऑल्सो द सेम डायरेक्शन इट इज फॉर ओमेगा बार। एंड जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहता है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर बार एंड ओमेगा बार। इसलिए यहाँ पे माइनस है, देख लीजिए। आर बार और ओमेगा बार की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट की डायरेक्शन में ए बार है, इसलिए दैट इज द माइनस साइन इज गिवन। समझे? तो सो फर्स्ट वन अब ऑब्जर्वेशन इज डायरेक्शन ऑफ आर बार एंड ओमेगा बार इज सेम इक्वल टू नो, और जो वेलोसिटी रहेगी इट विल बी टेंजेंशियल ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। एंड सेकंड की डायरेक्शन ऑफ आर बार एंड ओमेगा बार इज opposite to A bar. Okay, so this is the basic idea between behind the direction of R bar, omega bar and A bar. तो चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। So what is our next point? That is okay, so we had completed with in non-uniform circular motion. अभी tangential acceleration. What is tangential acceleration? Acceleration responsible for magnitude of velocity. So velocity, basic example के term से समझते हैं कि अब ये वेलोसिटी है, अगर इसकी जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है तो उसके बिहाइंड जो एक्सेलरेशन लगेगा उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाएगा। समझे? ये फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इस तरफ होगी, ऑलवेज टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट, तो उसके पीछे जो एक्सेलरेशन लगेगा इट विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन ही है। आप इतना समझ सकते हो कि द एक्सेलरेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
नाउ अपना नेक्स्ट पार्ट है कि फॉर इंक्रीजिंग स्पीड एंड डिक्रीजिंग स्पीड उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फिर से हम डायरेक्शन के पार्ट में आ जाते हैं, क्योंकि देखो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर एक पॉइंट पूछते हैं फिजिक्स में कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन इसलिए इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वी कैन से इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो डायरेक्शन की बात अगर की जाए, अभी यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी जो हमने दो केसेस लिए थे पहले, तो वही फिर से दो केसेस विल बी ट्राइंग फॉर इट। सो the first case and this is the second case. Again it is rotating in clockwise direction, sorry, clockwise direction, same. यहाँ पे है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। तो हाउ, तो चलिए सीखते हैं कि ओमेगा, अभी जो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो पूरा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर उसकी स्पीड अगर इंक्रीज हुई, फॉर एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी की अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एंगुलर वेलोसिटी की अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है इट विल बी अपवर्ड। एंड अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है इट विल बी डाउनवर्ड्स। तो एक बेसिक थियरी से समझते हैं ओमेगा। इफ द ओमेगा इंक्रीजेस, direction of alpha is downwards. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो अल्फा की जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार होगी, और अगर ओमेगा अगर डिक्रीज होता है तो the direction of angular acceleration will be upwards. Sorry, उल्टा हो गया, sorry, it will be upwards, and अगर decrease होती है तो it will be downwards. अल्फा का डायरेक्शन इंक्रीज होती है तो अपवर्ड, डिक्रीज होती है तो डाउनवर्ड। ये एक बेसिक पार्ट है। सो आपको आई विल एक्सपेक्ट दैट आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्शन का पार्ट। इफ ओमेगा इंक्रीजेस डायरेक्शन अपवर्ड, इफ ओमेगा डिक्रीजेस डायरेक्शन डाउनवर्ड। ओके, तो और एक पार्ट बचा है अपना डायरेक्शन का, वो समझ लेते हैं एक बार। फिर से यहाँ पे ओमेगा का टॉपिक आता है। इस डायरेक्शन में अगर ओमेगा है, स्पेसिफाइड ऑन द बोर्ड, और अगर अल्फा की डायरेक्शन, अल्फा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अगर अल्फा की डायरेक्शन अगर फॉर एग्जांपल टिल्ट हो जाती है, ऐसे अगर कुछ और हो जाती है, इंस्टेड ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन, अभी हमें पता है अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो ओमेगा और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है इट विल बी
सेम अपवर्ड। और लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि अल्फा की डायरेक्शन अगर कुछ और हो गई ओमेगा की डायरेक्शन से, तो पूरा जो प्लेन है और जो पूरी डायरेक्शन है ओमेगा की वो पूरा चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेसिक पार्ट, अभी जो हमारा केस 1 है, तो केस 1 है, अगर अल्फा की डायरेक्शन अगर ऐसे हो गई तो क्या इफेक्ट होगा ओमेगा की डायरेक्शन पर और प्लेन के ऊपर पूरा। अगर जिस डायरेक्शन में अल्फा जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में पूरा जो प्लेन है वो प्लेन भी जाएगा, और ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन भी अल्फा की डायरेक्शन में ही जाएगी। सो ये सो इट विल बी लाइक दिस। जो पहले कैसा था, पहला अपवर्ड था और अभी कैसा हो गया सीरीज, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन ऐसी है, अल्फा की डायरेक्शन ऐसी है, और अल्फा की डायरेक्शन ऐसी होने की वजह से पूरा जो प्लेन है प्लेन ही रोटेट हो गया है, और प्लेन रोटेट होने की वजह से ओमेगा की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट केस। आइए मुड़ते हैं सेकंड केस की तरफ। तो फर्स्ट केस में क्या होता था कि अगर अल्फा की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो पूरा प्लेन ऑफ रोटेशन ही वो चेंज कर दे रहा था विथ द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। एंड ऑल्सो ये ध्यान में रखिए कि डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है ओमेगा की अल्फा, और साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है। ये बताना मैं भूल गया, केस 1 में इट विल चेंज direction and magnitude both of omega. क्यों? ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ अल्फा। अल्फा की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है इसलिए मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो केस 2 में क्या होता है, ये केस 1 था, what happens in case 2? So अगर ये प्लेन ऑफ रोटेशन है ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन सेम है फर्स्ट केस की तरह, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। अल्फा की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो सेकंड केस में क्या होता है कि अगर अल्फा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ओमेगा के केस में भी वही होगा। समझे कि फॉर एग्जांपल अल्फा की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, तो ओमेगा का जो है ओमेगा का वो सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करेगा। इट विल नेवर चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। समझ लीजिए केस 1 में क्या हो रहा था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से वो ओमेगा के दोनों फैक्टर्स चेंज कर रहा था। इट विल बी चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। लेकिन सेकंड केस में इट विल चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। वो पूरा प्लेन ऑफ रोटेशन तो चेंज कर रहा है लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, ओमेगा एंड थीटा। एक लास्ट पार्ट है कि इफ डायरेक्शन का, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट के टर्म्स में मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, तो थीटा एंड ओमेगा एंड अल्फा, ये तीनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्यों? अगर इसके बेसिक आइडिया के बारे में अगर समझे, अल्फा क्या होता है? ओमेगा बाई टी
बाद में। ओमेगा क्या होता है, अगर वी टॉक अबाउट ओमेगा तो इट इज थीटा बाई टी। तो अल्फा के ऊपर ओमेगा थीटा ये दोनों डिपेंड करते हैं, समझे कि